सामरी जादूगर कौन था? हिंदू सामरी जादूगर को अपना भगवान क्यों मानते हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सामरी को कैसे दूध पिलाकर जवान किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं इसका नाम सामरी जादूगर है। कुरान मजीद की सूरह ताहा यानी सूरह नंबर 20 में इस शख्स का वाक़या बयान हुआ है। जी हाँ, ये वही ज़माना था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी माबूस हुए थे और ये शख्स भी इन्हीं के दौर में पैदा हुआ। दोनों का नाम मूसा था मगर राहें बिल्कुल मुख्तलिफ निकलीं। ये वो वक्त था जब फ़िरौन ने बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे रखा था। जिस दिन ये मूसा बिन अज़फ़र यानी सामरी पैदा हुआ, उसकी माँ पर भी वही क़यामत टूटी जो हज़ारों माँओं पर टूट रही थी। सामरी की माँ को डर था कहीं मेरे लाल को भी जालिम फ़िरौनी सिपाही कत्ल न कर दें। चुनांचे उसने एक दिलखराश फैसला किया। अपने लख्ते जिगर को बचाने के लिए वो शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ के गार में पहुंची और अपने जिगर गोशे को इस गार में छुपाकर लौट आई, इस उम्मीद पर कि वक्तन फ़वक्तन आकर उसकी खबरगिरी करेगी। मगर दोस्तों, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तफसीर रूहुल मानी में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बच्चे की परवरिश करें, उसकी हिफाजत करें और ग़िज़ा मुहैया करें। कहा जाता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोज़ाना तशरीफ़ लाते, एक उंगली पर शहद, दूसरी पर मक्खन और तीसरी पर दूध लगाते। फिर वो अपनी उंगलियां बच्चे के मुंह में लगाते और यूं ही वो पलकर जवान होता गया। यूं ये मूसा बिन अज़फ़र तन्हाई में एक पहाड़ की गार में परवान चढ़ता रहा। अब सवाल ये है, आखिर इसका नाम सामरी क्यों पड़ा? चलिए अब ये जानते हैं। तो नाजरीन, सामरी दरअसल उस शख्स के कबीले की तरफ निस्बत है। मुर्रखीन का कहना है उस दौर में सामर नाम का एक कबीला मौजूद था और चूंकि मूसा बिन अज़फ़र इसी कबीले से था, इसी निस्बत से लोग इसे सामरी कहने लगे। अब आगे इस बदबख्त सामरी का इबरतनाक वाक़या सुनिए। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ख़िलाफ़ अजीम फ़तह अता फ़रमाई तो उस वाक़े की झलक तो आप सबको याद होगी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि फ़लाँ दिन अपनी कौम को लेकर फ़लाँ समंदर के पास चले जाओ। आपने अपनी कौम को ये पैगाम पहुँचाया और कौम वालों ने एक हीला ये इख्तियार किया कि जितने फ़िरौनी लोग शहर में मौजूद थे उनके घरों में जाकर उनसे ज़ेवरात उधार लिए। ये बनी इसराइली औरतें वहाँ जाकर ये कहती कि हमने दूर एक फंक्शन पर 3 दिन के लिए जाना है, अगर आप हमें अपनी कीमती ज़ेवरात अता कर दें तो वापस आकर हम आपकी अमानत वापस कर देंगे। यूं इन ख़वातीन ने फ़िरौनियों से बड़ी तादाद में सोना, चांदी और कीमती जवाहरात हासिल कर लिए और फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर की तरफ रवाना हो गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से समंदर में एक रास्ता बना दिया, ऐसा रास्ता जो सिर्फ ईमान वालों के लिए था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार सलामती से पार चले गए, मगर फ़िरौन और उसका पूरा लश्कर इसी रास्ते पर आया और वो सब के सब समंदर में डूब कर हलाक हो गए। यूं फ़िरौन और उसकी जालिम हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और जिन ज़ेवरात और कीमती चीज़ों को बनी इसराइल साथ लाए थे उनके मालिक यानी फ़िरौनी अब दुनिया में बाकी न रहे थे। अब वो अमानतें किसको वापस की जाती? सारी कौम हैरान थी कि इन कीमती चीज़ों का क्या किया जाए। यहीं पर वो सामरी जादूगर दोबारा मंजर आम पर आता है। सामरी को सोने चांदी को पिघलाकर नई शक्ल देने की महारत हासिल थी। उसने बनी इसराइल से कहा, आखिर तुम कब तक इन बालियों, हारों और कंगनों को यूं ही लिए फिरते रहोगे? क्यों ना ये सब मेरे हवाले कर दो, मैं इन्हें पिघलाकर ईंटों या सलाखों की शक्ल दे दूं ताकि तुम्हारे लिए इसे संभालना आसान हो जाए। चुनांचे दोस्तों, जब सामरी ने यह तजवीज़ दी, तमाम लोगों ने बखुशी अपने ज़ेवरात, सोना और चांदी उसके हवाले कर दिए। इधर बनी इसराइल की एक और ख्वाहिश उभर कर सामने आई। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, या नबी अल्लाह, पहले तो हम फ़िरौन के क़वानीन के ताबे थे, लेकिन अब हम आज़ाद हो चुके हैं, तो हमें अल्लाह की तरफ से कोई किताब दी जाए, ऐसा निज़ाम दिया जाए जिस पर हम अमल कर सकें।
ان کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ آپ کوہ طور پر تشریف لے جائیں، وہاں آپ کو تورات عطا کی جائے گی، ایسی ہدایت بھری کتاب جس پر عمل کر کے آپ کی قوم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو پیچھے چھوڑ کر کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے، اور دوستو ادھر راز کھلنے والا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو سامری جادوگر جو کہ پہلے بھی جبرائیل کو پہچانتا تھا، ان کے گھوڑے کے قدموں کے نشان پر نظر رکھنے لگا۔ اسے معلوم تھا یہ مخلوق معمولی نہیں، یہ اللہ کے بڑے عظیم فرشتے ہیں۔ سامری نے دیکھا جہاں جہاں جبرائیل کے گھوڑے کا قدم پڑتا وہاں فوری طور پر سبز گھاس اگاتی۔ یہ منظر دیکھ کر سامری حیران بھی ہوا اور خبردار بھی۔ اس نے خاموشی سے وہ مٹی اٹھا لی جو جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں سے چھو کر گزری تھی۔ یہ مٹی عام نہ تھی، یہ زندہ مٹی تھی، اس سے آواز آتی تھی، حرکت ہوتی تھی۔ اسی مٹی کو سامری نے ایک تھیلے میں رکھ لیا، اور تھیلے میں بھی وہ مٹی مسلسل ہلتی رہی، گویا اس میں کوئی طاقت، کوئی روح موجود ہو۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا چکے تو سامری نے ایک گہری اور شیطانی چال چلنے کی تیاری کی۔ اس نے سب سونا اور زیورات کو پگھلایا اور ایک بچھڑے کی شکل دی، ایسا سنہری بچھڑا جیسے گائے کا خوبصورت بچہ ہو۔ مگر صرف یہی نہیں، اس بچھڑے کے اندر اس نے وہی خاص مٹی ڈال دی، جبرائیل کے گھوڑے سے لی ہوئی جاندار کھنکتی ہوئی مٹی۔ اور جیسے ہی مٹی بچھڑے کے اندر بند کی گئی، اس کے اندر ایک گونجدار آواز نکلنے لگی، ایسی آواز جیسے کوئی زندہ مخلوق بول رہی ہو۔ قوم بنی اسرائیل یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیسا جادو ہے، یہ کیسا کرشمہ ہے۔ سارے لوگ اس عجیب و غریب بچھڑے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، اور یہیں سے ایک خطرناک فتنہ جنم لینے والا تھا۔ اب سامری نے وہ کام کیا جو فتنہ پرور لوگوں کی اصل پہچان ہوتا ہے۔ اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور باقاعدہ اعلان کیا، اے لوگو، جس خدا کی عبادت موسیٰ کرتا ہے اور جس خدا کی طرف وہ تمہیں بلاتا ہے، وہ یہی ہے، یہی سنہری بچھڑا، نعوذ باللہ۔ اب ذرا سوچئے، یہ وہی بنی اسرائیل تھے جو کچھ عرصہ پہلے گائے کی پوجا سے توبہ کر چکے تھے اور توحید کا دامن تھام چکے تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھڑا خالص سونے کا، انتہائی حسین، اور اس کے اندر سے آوازیں بھی نکل رہی ہیں، تو جاہل اور کمزور ایمان والے لوگ اس فتنے میں بہک گئے اور وہ بچھڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ادھر 40 دن گزرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر ہاتھوں میں تورات لیے واپس بستی میں تشریف لائے، مگر جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ قوم جسے وہ اللہ کی توحید کی طرف لے کر آئے تھے، اب دوبارہ شرک کی گہرائیوں میں جا چکی تھی اور ایک بے جان بچھڑے کے آگے جھک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غضب و جلال طاری ہو گیا۔ غصے میں آگ بگولا ہو کر انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ گمراہی میں کیسے چلے گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے عرض کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے، تو آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں شامل نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور انہوں نے اپنے بھائی کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر انہوں نے وہی سنہری بچھڑا اٹھایا اور اسے توڑا، پھر جلا کر راکھ بنا دیا اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا تاکہ فتنے کی کوئی باقیات نہ بچیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کا آغاز کیا کہ یہ سنہری بچھڑا کس نے بنایا، کس کو قوم نے دوبارہ شرک میں مبتلا کیا۔ چند ہی دنوں میں معاملہ واضح ہو گیا۔ لوگوں نے بتایا یہ سب کچھ سامری جادوگر کا کیا دھرا ہے، اسی نے سولا پگھلا کر بچھڑے کی شکل دی اور اسی نے بچھڑے میں ایسی مٹی ڈالی جس سے آوازیں نکلنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً قوم کے سامنے سامری کو بلوایا۔ جب وہ آیا تو آپ نے سخت لہجے میں سوال کیا، بتا یہ بچھڑا کیا تھا، یہ کیا شرارت تھی؟ اب سامری نبی کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے صاف الفاظ میں پوری حقیقت بیان کر دی۔
उसने कहा, जब मैंने देखा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदम जहाँ भी पड़ते थे वहाँ पलक झपकते घास उगाती थी, तो मुझे एहसास हुआ ये मट्टी आम मट्टी नहीं, इसमें कोई ख़ास तासीर है। मैंने वो मट्टी उठा ली, अपने थैले में भर ली। फिर जब लोगों ने मुझे सोना दिया तो मैंने बछड़ा तैयार किया और उसके अंदर वही मट्टी डाल दी। फिर वो मट्टी बछड़े के अंदर खनकने लगी और आवाज़ आने लगी। लोग समझने लगे कि बछड़ा जिंदा है और उन्होंने इसे सजदा शुरू कर दिया। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा आसमान को छूने लगा। आपने फरमाया कि ऐ सामरी, अब दफ़ा हो जा, आज के बाद तू इस कौम में नज़र ना आए। और फिर आपने सामरी पर अल्लाह की तरफ से एक ख़ास सज़ा सुनाई कि तेरे शर, तेरे जादू और तेरे गुमराह कुन अमल की नहूसत ये होगी कि आज के बाद अगर तू किसी इंसान को हाथ लगाएगा तो वो बीमार हो जाएगा, और अगर कोई तुझे छू ले तो उसकी सेहत बिगड़ जाएगी। फिर हकीकतन ऐसा ही हुआ। सामरी एक नफरीन ज़दा इंसान बन गया। शहर में रहना नामुमकिन हो गया। लोग उससे कतराने लगे और डरने लगे। वो खुद चीख चीख कर कहता था, मुझे मत छूना वरना नुकसान होगा। आखिरकार वो शख्स जो लोगों को जादू से काबू में लाता था, खुद जंगलों में तन्हा, लावारस और लानत ज़दा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। किसी ने उसका जनाजा न पढ़ा, किसी ने उसे याद न रखा, और यूं वो दुनिया के लिए इबरत बनकर रुखसत हो गया। तो दोस्तों, ये सारा वाक़या हमें दो चीज़ों की तबाहकुन नहूसत की याद दहानी करवाता है। पहली, जादू, जो ना सिर्फ खुद गुमराही है बल्कि दूसरों को भी अंधेरों में धकेल देता है। ऐसा अमल जिससे लोग शिर्क में पड़ जाएं, अल्लाह की निगाह में इंतहाई कबीर और संगीन जुर्म है, और इसकी सज़ा भी नहायत सख्त होती है। और दूसरी, जब कोई शख्स ऐसा गुनाह करता है जिसकी वजह से दूसरे भी उस गुनाह में मुब्तला हो जाएं, तो वो सिर्फ अपनी ख़ता का नहीं बल्कि दूसरों के गुनाहों का बोझ भी अपने सर ले लेता है। ऐसे लोग जो ना सिर्फ खुद बुराई करते हैं बल्कि दूसरों को भी इसकी तरफ धकेलते हैं, उन पर अल्लाह का अज़ाब आता है। यही सामरी का अंजाम था, इबरत का निशान, इज़्ज़त से दौलत तक का सफ़र और सोने से राख तक का अंजाम। प्यारे दोस्तों, आपने इस पूरी वीडियो में जाना कि सामरी को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से पाला और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद फ़िरौन के महल में हुई थी। मगर देखो तो कैसी अजीब बात है, फ़िरौन के घर में पलने वाला मूसा अल्लाह का नबी बन गया, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया पलने वाला मूसा सामरी, काफिर, गुमराह और फितना परवर निकला। इसी पर एक आरिफ का बहुत गहरा जुमला याद आता है, जब किसी शख्स की किस्मत में सआदत ना हो तो चाहे उसकी परवरिश फरिश्ते ही क्यों ना करें, आखिरकार नामुराद ही रहता है। देख लीजिए, मूसा सामरी जिसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़दर फरिश्ते ने पाला, मगर वो अज़ली बदबख्त निकला और इसी बदबख्ती ने उसे कुफर की गहराइयों में धकेल दिया। और दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें एक बदतरीन काफिर यानी फ़िरौन ने पाला, वो अज़ली नेक बख्त थे और अल्लाह के अजीम रसूल बने। तो असल बात परवरिश की नहीं होती, असल बात दिल की है, नीयत की है, तकदीर की लकीर की है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज भी हिंदू सामरी जादूगर को अपना भगवान मानते हैं। जी हाँ, वही सामरी जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल को बहकाकर बछड़े की पूजा करवाई थी। लेकिन सवाल ये है, आखिर हिंदू इसे भगवान क्यों मानते हैं? इसकी बड़ी वजह है गाय का वो बोलने वाला मुजस्मा जो सामरी ने बनाया था। इस बछड़े के मुजस्मे ने आवाज़ निकाली और इस हैरत अंगेज़ मंज़र को देखकर लोग ये समझ बैठे ये कोई इलाही मौजज़ा है। माज़ल्ला। याद रखें, ये सामरी का जादू था, एक चाल थी जिसने लोगों की आंखों पर पर्दे डाल दिए। लेकिन आज भी कुछ कौमें इस झूठ को सच मानकर सामरी को इलाही शख्सियत समझती हैं। अब ज़रा रुकिए और सोचिए, गाय की पूजा सिर्फ आज की बात नहीं बल्कि हज़ारों साल पुरानी बिद्दत है। कदीम मिस्र में भी लोग गाय और बछड़े की इबादत किया करते थे और इन जानवरों को मुक़द्दस समझते थे, इनके सामने झुकते और इनसे बरकत मांगा करते। आज का हिंदुस्तान भी इसी सोच का वारिस है। हिंदू मज़हब में गाय को गौ माता कहा जाता है, यानी माँ की दर्जा देने वाली गाय। और जब हम इनके गुरुओं की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं, हमारी वो माँ जिसने हमें जना सिर्फ 2 साल दूध पिलाती है,
लेकिन गाय माता हमें सारी ज़िंदगी दूध देती है। हमारी माँ हमसे खिदमत का बदला मांगती है, लेकिन गाय कुछ नहीं मांगती, सिर्फ चारा मांगती है। इसलिए गौ माता हमारी असली माँ से भी अफजल है। नाजरीन, ये बात कोई आम आदमी नहीं कह रहे, बल्कि ये अल्फाज एक बड़े हिंदू ग्रोह के एक मजहबी पेशवा के हैं, जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आइए ज़रा अक्ल व फहम के दायरे में आकर सोचते हैं, क्या सिर्फ इस बुनियाद पर किसी मखलूक को माँ, मुक़द्दस या माबूद बनाया जा सकता है कि वो दूध देती है? अगर दूध देना मायार है तो भैंस, बकरी, ऊँटनी, हत्ता के परिंदे भी दूध देते हैं। क्या उनको भी भगवान बना लेना चाहिए? नहीं नाजरीन, ये सिर्फ एक अक्ली गलती ही नहीं, बल्कि एक संगीन गुमराही है। दूध पिलाना, इंसानों को फ़ायदा देना, ये सब अल्लाह की पैदा करदा फितरत है। असल खालिक और राज़िक वही है जो इन सब को पैदा करने वाला है। प्यारे सामीन, इस्लाम हमें सिखाता है कि नेमत का शुक्र नेमत देने वाले का अदा किया जाए, ना कि खुद नेमत को पूजा जाए। गाय हो या सूरज, दरिया हो या दरख्त, ये सब मखलूक हैं और मखलूक कभी भी खालिक की जगह नहीं ले सकती। तो नाजरीन, आप खुद ही इंसाफ करें, क्या गाय वाकई इतनी मुक़द्दस है कि उसके आगे हाथ जोड़ दिए जाएं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो दूध देती है उसे माँ कहा जाए? तो फिर सवाल ये बनता है कि भैंस जो गाय से कई गुना ज़्यादा दूध देती है, उसका मुकाम कहाँ है? क्या किसी ने उसे माँ का दर्जा दिया? क्या उसके ज़िबा पर कभी शोर मचाया? नहीं, क्योंकि ये मंतक नहीं बल्कि अंधी अकीदत और पुराने शिरक का तसलसल है। दरअसल नाजरीन, जब इंसान एक चीज़ को अपना माबूद मान ले, चाहे वो पत्थर हो, जानवर हो या इंसान, तो फिर अक्ल व दलील उसके दरवाजे से वापस लौट जाती है। फिर वो चीज़ मुक़द्दस बन जाती है, चाहे वो कितनी ही बेजान क्यों ना हो। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी जहाँ इंसान चांद पर पहुँच चुका है, साइंस खुला की वुस्अतें नाप रही है, जहाँ समंदरों की तह में रिपोर्ट्स भेजे जाते हैं, इस इंसान को देखें कि कभी वो पत्थरों के सामने सजदा करता है, कभी बंदर के आगे हाथ जोड़ता है, कभी जहरीले सांप को दूध पिलाता है और कभी अपने जैसे इंसान को खुदा बनकर उस पर चढ़ावे चढ़ाता है। नाजरीन, हम किसी ख़ास मज़हब या कौम की तौहीन नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं, क्या इल्म, तरक्की, साइंस, तालीम और शऊर, इन सब के बावजूद इंसान आज भी अंधी अक़ीदत का ग़ुलाम है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से फ़ारुग़ुल तहसील अफराद, डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, जिनकी ज़ुबान पर साइंस की बातें होती हैं, वो भी जब अपनी रवायती अक़ीदे की बात आती है तो पत्थर के आगे माथा टेकने में शर्म महसूस नहीं करते। और हैरत तो ये है कि नाजरीन, ये शिर्क, ये जहालत, ये बदअक़ीदगियाँ सिर्फ बरे सग़ीर या अफ्रीका में नहीं, अब तो यूरोप जैसे महज़्ज़ब माशरे में भी शैतान परस्त पैदा हो चुके हैं। जी हाँ, ऐसे लोग जो ख़ुद को इबादुश्शयातीन यानी शैतान के बंदे कहते हैं, जो खुलेआम शैतान को सजदा करते हैं और नौजवान नस्ल को हराम, हर नाजायज़, हर फहश और गलत रास्ते की तरफ बुलाते हैं। ये लोग कहते हैं जो दिल करे वही सही है, कोई खुदा, कोई कानून, कोई पाबंदी ना मानो। नाजरीन, ये है आज की इंसानियत की बदतरीन गुमराही, जहाँ ना खुदा की पहचान रही, ना अक़ल की रोशनी, बस ख्वाहिशात, रस्में और अंधी अक़ीदत का अंधेरा है। और जहाँ तक सामरी का ताल्लुक़ है, तो वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक ऐसा चालाक जादूगर था जिसने सिर्फ हाथ की सफाई नहीं दिखाई, बल्कि पूरी कौम के अक़ीदे को हिला डाला। वो जादूगर जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद लोगों को अल्लाह के रास्ते से हटाकर शिर्क की गहराई में धकेलने लगा, उसने जादू और फ़रेब से एक ऐसा सुनहरा बछड़ा बनाया जो बोलने की आवाज़ निकालता था। लोगों को लगा जैसे वो वाकई खुदा है। उन्होंने बछड़े के सामने सजदा करना शुरू कर दिया। लेकिन नाजरीन, इस बात को पल्ले बांध लें कि जादू कभी भी हक नहीं होता, और जो जादूगर होता है वो कभी राहबर नहीं बन सकता। ये जादूगर लोग बज़ाहिर कुछ हैरानकुन काम करके लोगों को धोखा देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर कोई रूहानी ताकत है, लेकिन असल में वो सिर्फ शैतानी चालों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराही की तरफ ले जाते हैं। सामरी की कहानी आज सिर्फ एक पुराना वाक़या नहीं, बल्कि एक सबक है हर उस इंसान के लिए जो आंखें बंद करके किसी को रूहानी पेशवा मान लेता है, चाहे वो इंसान हो, गुरु हो या कोई बाबा। नाजरीन, अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी के रास्ते से हटकर जादू, शिर्क
یا مخلوق پرستی کی طرف بلائے تو وہ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وہ ہدایت کا نہیں گمراہی کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے جو بات دلیل، عقل اور وحی سے نہ ٹکرائے وہ فریب ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک، فریب اور گمراہی سے محفوظ فرمائے، ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق کی بصیرت عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں کی چالوں سے بچا لے جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر بت پرستی، جادوگری اور گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور تیرے لیے ہی سجدہ کرنے والا بنا دے، ہمیں علم بھی عطا فرما اور عمل کی توفیق بھی دے، اور ہمارے دل کو توحید کے نور سے منور کر دے، آمین۔ پیارے دوستو اور میری محترم بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو براہ کرم اس کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی معلوماتی، ایمان افروز اور ہدایت سے بھری ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن دبا دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔